नमस्कार दर्शकों, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 13 दिसंबर है और आज बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वाराणसी आए हुए हैं, क्योंकि बहुप्रतीक्षित उनका जो सपना था श्री काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर को पूर्ण करने का, वो तकरीबन पूर्ण हो गया और आज उसका लोकार्पण हो रहा है। इस समय मैं मैदागिन चौराहे पर खड़ा हूं और मैं आपको बता दूं कि इस समय काल भैरव बाबा के मंदिर में सबसे पहले जो उनका प्रोटोकॉल था, उसके तहत वो शहर के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में गए हैं। वहां पर दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है और इसी क्रम के पश्चात वो पुनः यहाँ इस मार्ग से होते हुए पहुँचेंगे बाबा काशी विश्वनाथ के धाम। हम मैदागिन से जो रास्ता जा रहा है काशी विश्वनाथ धाम की ओर, हम उस ओर बढ़ रहे हैं और काशी विश्वनाथ धाम की ओर जाने के लिए देखिए यहाँ पर जो वाहनों के आने जाने को प्रतिबंधित किया गया है। और जो सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है विश्वनाथ जी की ओर, इसके दोनों ओर सड़कों पर जितने भी भवन हैं, उन भवनों को गुलाबी रंग से रंगा गया है, जिसको हम गेरुआ रंग भी कह सकते हैं। और इसकी जो एक छटा आ रही है, आप देखें सब एक रूपता दिख रहा है, उस पर जो झंडे लगे हुए हैं, ये यहीं से एक संकेतक है कि आप देवाधिदेव महादेव के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं, हमको बीच में कुछ बैरिकेडिंग्स मिलती हैं, जहां पर जो पुलिस के जवान हैं, यातायात के लोग हैं, वो आज यातायात को नियंत्रित कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद इस समय वाराणसी में हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर था, उसके लोकार्पण के लिए वो बनारस में आए हुए हैं। अभी उन्होंने काल भैरव बाबा के मंदिर का दर्शन किया है और उसके पश्चात वो निकल गए हैं बाबा के धाम की ओर। और हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ते से होके आम जनता, श्रद्धालु जन बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंच सकते हैं। ये बहुत व्यस्ततम इलाका है, क्योंकि ये इलाका चौक की ओर जाता है मैदागिन से, और चौक किसी भी शहर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है। लेकिन आप देखें आज इसकी जो छटा है और ये जो भवनों का जो मैं बात कर रहा था, मैदागिन चौराहे से मैंने आपको बताया कि एक रूपता दिखे, इसीलिए सारे भवनों को एक रंग से रंगा गया है। और ये एक रूपता इसलिए ताकि जब हम इन रास्तों से होकर बाबा के दरबार की ओर जाएं तो हमको एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो। मोक्ष की नगरी भी कही जाती है और ये देखिए आज बाबा विश्वनाथ के धाम का जो लोकार्पण है, उसी के बीच में जीवन मृत्यु का क्रम चल रहा है। एक शव यात्रा भी उसी रास्ते से निकलकर जा रहा है, क्योंकि उसी रास्ते पे बाबा के धाम के पहले ही महाश्मशान मणिकर्णिका घाट भी है। और आज वहाँ देखिए बनारस में जीवन और मृत्यु कभी रुकता नहीं, चाहे कोई भी समय हो। और आज के लोकार्पण के दिन भी जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया है, उनकी भी यात्रा बाबा के इस धाम के रास्ते से होकर हो रही है। धाम की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो उसी के बीच में कई पड़ाव आते हैं। इस समय हम आपको दिखा दें कि ये जो सूड़िया का क्षेत्र है, ये बाबा के धाम की ओर जाने का रास्ता, और यहाँ पर एक राम जानकी मंदिर है, जहाँ साक्षात भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और साथ में बजरंगबली, ये अति प्राचीन मंदिर है। और कहा जाता है कि ये भगवान राम, जो कि महादेव के आराध्य हैं और भगवान राम के आराध्य महादेव हैं, तो वो सारे संगम आपको बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंचने से पहले देखने को मिलेगा। इस समय हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां पर राम जानकी मंदिर है, और इस मंदिर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे देखिए आपको दो रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा है जो कि सूड़िया क्षेत्र में जाता है, और एक रास्ता जो सीधा जा रहा है, ये रास्ता सीधा पहुंचता है चौक, और चौक के बगल में फिर ज्ञानवापी परिक्षेत्र। दर्शकों, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा दें कि बीच में भारतीय डाकघर भी पड़ता है और ये नीची बाग का डाकघर है। और आप देखें कि आज बाबा के जो विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण हो रहा है, उसके चलते सरकारी दफ्तरों को, बिल्डिंगों को, स्कूलों को, कॉलेजों को भी सजाया गया है। और जो कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है, जितनी देर से आप लोग देख पा रहे हैं, पूरे रास्ते में जितने भी भवन हैं, एक रूपता दिख रही है। आप देखें सामने जो एक विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है ऊपर जो इमारतों का, वो देखने में लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक रूपता की ओर जा रहे हैं। और यही संदेश है बाबा का कि प्रेम, यही वो एकमात्र साधन है जो पूरे विश्व, पूरे सृष्टि को अपने आगोश में रखता है। और प्रेम के प्रतीक के रूप में आज बाबा काशी विश्वनाथ
जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण हो रहा है। हम बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, इस रास्ते में आपको यहाँ पर बाबा आज भैरव का भी मंदिर दिखेगा। हम आपको बता दें, बनारस में भैरव के बहुत से मंदिर हैं। जैसे काशी कोतवाल कहा जाता है बाबा काल भैरव को, उनके और स्वरूप भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि बाबा आज भैरव जी का मंदिर है। और बाबा विश्वनाथ जी के रास्ते पर आपको भैरव मंदिर भी मिलेंगे, क्योंकि महादेव के ही आज्ञा से यहाँ पर काल भैरव विराजित हैं। और इधर हम एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे कि इसी मंदिर के बाईं ओर में आप देख सकते हैं एक गुरुद्वारा भी है, बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा वाराणसी का। तो जो विभिन्न धर्मों की एक रूपता और एक सामंजस्यता काशी नगरी में देखने को मिलती है, उसके अद्भुत उदाहरण बाबा विश्वनाथ के धाम की ओर जाते समय आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। धीरे धीरे अब मैदागिन से बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुँच गए हैं। उसी के बीच में एक द्वार है जिसको हम मणिकर्णिका द्वार कहते हैं। यहीं से जो शव होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए महाश्मशान मणिकर्णिका घाट तक पहुंचते हैं। मैंने भी आपको दिखाया था कि अभी शव को लेकर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग निकले थे। ये देखिए, एक शव अभी इसी रास्ते से मणिकर्णिका घाट की ओर जा रहा है। महादेव की दरबार के बगल में ही मोक्ष घाट मणिकर्णिका है, जो वाराणसी की आध्यात्मिकता को जीवन और मृत्यु से परे पहुंचाता है। और अब देखें, इसी से जब हम आगे बढ़ते हैं, सामने वो बाबा विश्वनाथ का धाम आप देख पा रहे हैं, जहां से हम विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत कह सकते हैं। ये बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर जो आज लोकार्पित हो रहा है देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। और धीरे धीरे अब देखिए, हमने आपको ये पूरी यात्रा दिखाई है और इस यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं बाबा के धाम के मुख्य दरवाजे पर। साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा विश्वनाथ के आध्यात्म से सराबोर हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मे आई नो योर नेम प्लीज? Yes, I'm Swami Shivangi Hansagiri. So I'm a Swamiji in Kriya Yoga Ashram in Rishikesh. Okay. Yes, so we came all the way from Uttarakhand. So you have come from Rishikesh to Varanasi to be the witness of this great event. Yes, we were hoping to see more than what we have seen right now just here by the gate. Yeah. But our Swamiji, actually this is the main reason we came. Okay. We are joining Swami Shankarananda Giri, who is already inside. Okay. And we will stand here, doesn't matter for how long, waiting for him to come, and then he will share with us his experiences and what has been taking place there. So from us, from here, not much to say. I just want to know, being a human being, Kashi is a very spiritual city, the great city, the city of music, the city of spiritualism, city of culture. How you feel in Kashi? Yes, we haven't seen anything so far. We have reached last night for this purpose alone, and I really hope that with another occasion I will come back again and then have the chance to see everything you mentioned. Yes. Anyway, we are feeling good. Thank you very much. तो दर्शकों, आप देख सकते हैं बाबा का जो लोकार्पण का है आज का महत्व। लोग ऋषिकेश से आ रहे हैं, वो अपने देश से आए हुए हैं और हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो बनारस की संस्कृति, बनारस की आध्यात्मिकता, बनारस के संगीत, बनारस का कल्चर, सब कुछ को अगर देखा जाए तो सच में एक अद्भुत नगरी है काशी। और इस समय हम आपको दिखा दें कि हम खड़े हैं बाबा के दरबार के बाहर। अंदर हमारे शहर के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में उनके साथ जो वाराणसी के विशिष्ट जन हैं वो भी वहां पर हैं और आज ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पित हो रहा है। आराधना और जिस कठिनता से मौन गहन मौन में डूबकर आराधना और एक बच्चे की तरह पूरा बच्चा जैसे कि दिनों बाद
समाज का आशीर्वाद और 120 करोड़ भारतीयों का विश्वास और आज का कोई दर्शकों, इस समय हम गोदौलिया चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार हो रहा है, उनका जलाभिषेक हो रहा है और स्वयं बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। हम आपको बता दें, आज एक गौरवान्वित क्षण है, काशी ही नहीं पूरे भारत के लिए, कि बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण हो रहा है और उसके पूर्व बाबा के लोकार्पण के पूर्व उनके मंदिर का और बाबा के गर्भगृह में बैठ के प्रधानमंत्री द्वारा यह पूजन का दृश्य है। हम आपको ये गोदौलिया चौमुहानी अगर दिखाएं तो यहाँ चारों ओर एक हुजूम है, एक भीड़ है, क्योंकि हम आपको बता दें यहाँ हर धर्म के लोग हैं और सब आए हुए हैं बाबा के इस अद्भुत अलौकिक कॉरिडोर के समर्पण के साक्षी बनने के लिए। आज इसका लोकार्पण हो रहा है। बहुप्रतीक्षित एक सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो सपना आज साकार हो रहा है और आज इस महान कार्य का समापन होगा जब काशी विश्वनाथ जी का यह कॉरिडोर लोकार्पित हो जाएगा। दर्शकों, हम आपको बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसके लोकार्पण का कार्यक्रम दिखा रहे हैं और उनके धाम से अब हम आ गए हैं माँ गंगा के तट पर। ये माँ जानवी का तट है, आप देख सकते हैं। ये माँ गंगा के किनारे लोग तो बैठे ही हैं। पहले हम आपको पशु पक्षियों के बारे में दिखा दिए। पक्षी जो काफ़ी दूर से उड़ के जाड़े के समय में यहाँ वाराणसी में इनका प्रवास होता है, उनकी चहचहाहट देखिए। और उन्हीं चहचहाहटों के बीच में घाट में जो भीड़ है, इस भीड़ को हम आपको दिखाना चाहेंगे। लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो घाट है इसके बगल में ललिता घाट है और उसी ललिता घाट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के धाम में प्रवेश किए हैं। आप देखिए, ये सामने हम आपको अलकनंदा क्रूज़ दिखा रहे हैं जिसमें बैठ के मोदी जी चैटी से होते भय अंदर बाबा के धाम में गए हैं। वहाँ पे बाबा का पूजा पाठ, रुद्राभिषेक वगैरह सारा कार्यक्रम चल रहा है और ये जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण है वो कार्यक्रम पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच रहा है और ये सारे कार्यक्रम के पश्चात वो इसी रास्ते से होकर अलकनंदा क्रूज़ पर सवार होकर निकलेंगे रैदास मंदिर की ओर। ये अलौकिक छटा है माँ गंगा की। माँ गंगा के किनारे बसे बाबा काशी विश्वनाथ और उनके कॉरिडोर का आज जो लोकार्पण, बहुप्रतीक्षित लोकार्पण जो हो रहा है उसका साक्षात्कार ऐसा लग रहा है कि मानो जल, नभ, पशु, पक्षी, मनुष्य और देवतागण स्वयं काशी में उतर आए हैं इस अद्भुत समय के साक्षी बनने के लिए। प्रसाद घाट में है। जैसा कि आपको पता है, आज काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है। एक साथ 55,000 जगहों पर पूरे देश में ये जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है जहाँ पर सीढ़ियों पर लोग बैठे हैं और काशी नगरी के ये जो जीर्णोद्धार का जो कार्य हो रहा है, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कार्य हुआ है, जो लोकार्पण हो रहा है, उसको पूरी तरह से यहाँ पर सजीव प्रसारण के रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए हम आपको घुमा के दिखाना चाहते हैं। चारों ओर यहाँ पर कुर्सियाँ बिछाई गई हैं। लोग बैठकर यहाँ से
जो भी कार्यक्रम विश्वनाथ मंदिर के अंदर हो रहा है उसे देख सकते हैं और पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। एक अनूठा और अलौकिक दृश्य है इस समय काशी नगरी का। जो लोग देश के बाहर हैं, जो काशी के बाहर हैं, उन लोगों के लिए लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। और ये राजेंद्र प्रसाद घाट है जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उन्हीं आयोजनों में से एक आयोजन ये बाबा के दरबार के लोकार्पण का हो रहा है, जिसको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि यहाँ पर लोग बैठकर इस पूरे कार्यक्रम को देख सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। आज बाबा काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर का लोकार्पण का जो कार्यक्रम था, हमने आपको शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक चीज़ को दिखाने का प्रयास किया। हमने पहले बाबा काल भैरव के मंदिर से जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद काशी पहुँचे, उन्होंने बाबा काल भैरव का दर्शन किया। उसके पश्चात वो खिड़किया घाट के रास्ते पहुँचे ललिता घाट। ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ के धाम में उन्होंने प्रवेश किया। माँ गंगा में स्नान करने के पश्चात उन्होंने बाबा का विधिवत दर्शन पूजन किया, आरती किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने भाषण में इस पूरे 3 वर्षों के अथक प्रयास से जो ये कॉरिडोर का कार्य पूरा हुआ है, उसके लिए मुख्य रूप से काशी की जनता को और उन श्रमिकों को धन्यवाद दिया, जिनके कारण कोरोना काल के विपरीत समय में भी ये कार्य सकुशल चलता रहा और आज वो पूर्ण होके भारत की जनता को लोकार्पित हो गया। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए वाराणसी से कैमरामैन अजय यादव के साथ मैं अमित मिश्रा, सिटी वाराणसी लाइव के लिए।